हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ एक इंपॉर्टेंट नोवेल जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो इंग्लिश ऑनर्स के बीए पार्ट 2 के पेपर 4 के लिए होने वाला है। अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी या तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उसके अलावा ये पार्ट बी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक पार्ट ए वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताया था। इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत बड़ा नोवेल है और इसमें टोटल 61 चैप्टर्स 61 चैप्टर है और आज हम लोग इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वुड एग्री दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ वाइफ। इस बात को, इस स्टेटमेंट को कहने वाली कौन है? इसका सही आंसर है मिसेस बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट वेयर मिस्टर बेनले लिव्स। उस स्टेट का नाम क्या है जहां मिस्टर बेनले रहते हैं? इसका सही आंसर है नीदरफील्ड पार्क। ये जो क्वेश्चन है हम लोग चैप्टर 1 से 4 तक का क्वेश्चन लेंगे और 5 इन ईच चैप्टर, सब में 5 क्वेश्चन लेंगे। तो चैप्टर 1 to 4 में 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिसेस बेनेट इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द एक्वेंटेंस ऑफ मिस्टर बेनले इन ऑर्डर टू डू व्हाट। जो मिसेस बेनेट है वो मिस्टर बेनले के साथ जान पहचान बनाने में इंटरेस्टेड है। किस लिए? इसका सही आंसर है मैरी ऑफ हर डॉटर्स, अपने बेटी के शादी करने के लिए, क्योंकि मिस्टर बेनले एक अमीर व्यक्ति होते हैं, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू मिस्टर बेनले एंड जेन बेनेट फर्स्ट मीट। मिस्टर बेनले और जेन बेनेट सबसे पहली बार कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर है इन अ बॉल इन मैरिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर्ड डज मिस्टर डार्सी फर्स्ट यूज टू डिस्क्राइब एलिजाबेथ बेनेट। मिस्टर डार्सी जो है एलिजाबेथ बेनेट को पहली बार किस नाम से बुलाते हैं या क्या कह के बुलाते हैं या किस तरह से उसे पुकारते हैं? इसको कहते हैं टोरेलेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि चैप्टर 5 to 8 होगा, चैप्टर 5 to 8 होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है हु इज कैरोल्ड ल्यूकास। तो इसका सही आंसर है एलिजाबेथ क्लोज फ्रेंड, एलिजाबेथ के क्लोज फ्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर फर्स्ट मीटिंग विद डार्सी व्हाई डज एलिजाबेथ वो नेवर टू डांस विद हिम। पहली बार डार्सी से मिलने के बाद एलिजाबेथ कभी भी उसे दूसरी बार डांस के लिए नहीं पूछती है। इसका कारण क्या है? ही हैज अ नो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्टली आफ्टर द बेनेट्स बिकम द एक्वेंटेंस विद बिनलेस हु गोज टू मैरिटन टू विजिट मिसेस बेनेट सिस्टर एंड मिसेस फिलिप्स। इसका सही आंसर है किटी एंड लीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन जेन एक्सेप्ट एन इन्विटेशन टू विजिट द बिनलेस। जब जेन को एक इन्विटेशन मिलता है और वो एक्सेप्ट करके बिनलेस से मिलने जाती है, हाउ डज सी ट्रेवल। तो वो कैसे जाती है उन लोगों से मिलने के लिए? इसका सही आंसर है ऑन अ हॉर्स, घोड़े पे सवार होके। क्वेश्चन नंबर 5, विच रूम इन डार्सीज एस्ट्रल होम इज डिस्कस्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथ फर्स्ट विजिट मिस्टर बिनले हिज सिस्टर एंड मिस्टर डार्सी। इसका सही आंसर है द लाइब्रेरी। तो हम लोगों का चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो गया। चैप्टर 9 to 12, क्वेश्चन नंबर 1, वाइल विजिटिंग जेन एट नीदरफोर्ड। जब जेन नीदरफील्ड घूमने जाती है, व्हाट इवेंट डज 15 years ओल्ड लीडिया बेनेट आस्क मिस्टर बिनले टू होस्ट। 15 साल की उम्र की लीडिया जो है वो किस इवेंट के बारे में मिस्टर बिनले से पूछती है? इसका सही आंसर है अ बॉल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सोशल ब्लंडर डज मिसेस बेनेट मेक व्हेन शी विजिट मिस्टर बिनलेज होम विद हर यंगर डॉटर। जब मिसेस बेनेट अपने छोटी बेटी के साथ मिस्टर बिनले के घर मिलने जाती है तो किस प्रकार के सोशल ब्लंडर कर देती है? इसका सही आंसर है बूस्टिंग अबाउट जेन्स ब्यूटी। वो जेन के ब्यूटी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती है क्योंकि वो अपनी बेटी जेन का शादी कराना चाहते हैं बिनले परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग हिज विजिट विद द बिनलेस एट नीदरफील्ड हु डज मिस्टर डार्सी राइट इन द इवनिंग, राइट टू इन द इवनिंग। यानी जब मिस्टर डार्सी बिनले से मिलने के लिए नीदरफील्ड जाते हैं तो शाम में किसे पत्र लिखते हैं? इसका सही आंसर है हिज सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज मिस बिनले प्ले फॉर हर गेस्ट। मिस बिनले अपने गेस्ट के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? इसका सही आंसर है अ पियानो फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज डार्सी ग्लैड टू सी जेन एंड एलिजाबेथ रिटर्न होम आफ्टर जेन हैज रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। जब जेन अपने इलनेस से रिकवरी कर लेती है तो जेन और एलिजाबेथ दोनों को देखकर डार्सी क्यों खुश है? बिकॉज ही लव्स एलिजाबेथ।
अब लेते हैं चैप्टर 13 से 17 तक का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन मिस्टर बेनेट डाइज हु विल इनहेरिट हिज स्टेट। जब मिस्टर बेनेट मर जाएंगे तो उसके संपत्ति के मालिक कौन बन जाएंगे? इसका सही आंसर मिस्टर कॉलिंस। ऐसा है कि बेनेट फैमिली में कोई मेल ही उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। अब क्योंकि बेनेट फैमिली में सारा का सारा लेडीज ही है, तो उस केस में वो मिस्टर कॉलिंस को एक तरह से अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मिस्टर कॉलिंस प्रोफेशन। मिस्टर कॉलिंस का क्या प्रोफेशन है? इसका सही आंसर है अ क्लर्जीमैन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ही फर्स्ट अराइव्स एट द बेनेट्स हाउस विच वुमन डज मिस्टर कॉलिंस कंसिडर कोर्टिंग। जब पहली बार मिस्टर कॉलिंस जो है वो बेनेट के घर में पहुंचता है तो किस औरत को, मतलब किस महिला को वो पटाना चाहती है? इसका सही आंसर है जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन एट द फिलीपींस डिनर पार्टी। फिलिप्स के डिनर पार्टी में अपने कन्वर्सेशन के दौरान विकम टेल्स एलिजाबेथ दैट डार्सी रॉन्ज्ड हिम बाय डैश। विकम जो है वो एलिजाबेथ का कान भरना शुरू कर देते हैं, डार्सी के बारे में बुरा बुरा बोलना शुरू कर देता है ताकि एलिजाबेथ उससे खफा हो जाए। वो क्या बोलता है उससे? स्टीलिंग हिज इनहेरिटेंस, कि डार्सी ने मेरा इनहेरिटेंस चुराया है, वो बहुत बुरा आदमी है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, हु इज लेडी कैथरीन दी बोर्ज। लेडी कैथरीन दी बोर्ज कौन है? इसका सही आंसर है मिस्टर डार्सी की आंट है। चैप्टर 18 to 23, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज विकम्स फ्रेंड डैनी गिव विकम्स फेल्यूर टू अटेंड द बॉल एट नीदरफील्ड। कि विकम का जो फ्रेंड है वो डैनी, वो नीदरफील्ड में विकम के फेल्यूर यानी असफलता होने का कौन सा कारण देता है? इसका सही आंसर है ही इज अवॉइडिंग डार्सी। विकम जो है वो डार्सी को अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट द नीदरफील्ड बॉल में हु डज मिस बेनली वॉन एलिजाबेथ डू नॉट ट्रस्ट। मिस बेनली जो है वो एलिजाबेथ को किस पर ट्रस्ट नहीं करने को कहती है? इसका सही आंसर है विकम पे ट्रस्ट नहीं करने को कहती है। क्वेश्चन नंबर 3, एट द नीदरफील्ड बॉल मैरी बेनेट एम्बेरेसेस हरसेल्फ बाय डैश। नीदरफील्ड बॉल में मैरी बेनेट खुद में अपने आप में एम्बेरेस हो जाती है, घबरा जाती है, डर जाती है। इसका कारण है क्यों? बाय परफॉर्मिंग अ टेरिबल सॉन्ग, एक डरावनी गाना गाकर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, हु डज मिस्टर कॉलिन मैरी। मिस्टर कॉलिन किससे शादी करते हैं? इसका सही आंसर है कैरोल ल्यूकास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन मिस बेनलीज लेटर इन्फॉर्मेशन जेन अबाउट पार्टीज रिटर्निंग टू द सिटी हु डज सी सिंपली विल बी मैरिड शॉर्टली। हु डज सी इम्प्लाई विल बी मैरिड शॉर्टली। इसका सही आंसर है बिनले एंड जॉर्जियाना डार्सी। बिनले एंड जॉर्जियाना डार्सी। और चैप्टर नंबर 24 से 26 का 5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हुज बिहेवियर इज एलिजाबेथ रेफरिंग टू व्हेन सी कंप्लेनिंग दैट पीपुल लैक मेरिट और सेंस। इसका सही आंसर है कैरोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर इट सीम्स जेन हैज लॉस्ट हर चांस विद बेनले। इस बात को देखकर कि जेन्स ने बेनले के साथ अपने चांस को खो दी है, वेयर डज मिस्टर गार्डिनर ऑफर टू टेक हर। मिस्टर गार्डिनर उसे कहाँ ले जाने का ऑफर देते हैं? इसका सही आंसर है लंदन। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर ऑब्जर्विंग हर रिपोर्ट विद विकम के साथ उसके रिपोर्ट को ऑब्जर्व करने के बाद विच रिलेटिव वॉर्न एलिजाबेथ दैट ही इज नॉट अ सुटेबल मैच फॉर हर। एलिजाबेथ का कौन सा रिलेटिव एलिजाबेथ को मना करते हैं कि जो विकम है वो उसके लिए सुटेबल मैच नहीं है? इसका सही आंसर है मिसेस गार्डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोमिस डज एलिजाबेथ मेक टू कैरोल्ड। कैरोलेट से एलिजाबेथ कौन सा प्रोमिस करती है? इसका सही आंसर है टू विजिट हर, कि उससे मिलने के लिए आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन विकम शिफ्ट हिज अटेंशन टू मिस किंग एलिजाबेथ अज्यूम इट्स बिकॉज। जब विकम अपने ध्यान को मिस किंग की ओर कर लेता है तो एलिजाबेथ यह सत्य मानने लगती है बिकॉज मिस किंग हैज़ मनी, क्योंकि मिस किंग के पास पैसे हैं, इसीलिए विकम मिस किंग की ओर आकर्षित हो रहा है। चैप्टर 27 to 34, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज मिस्टर कॉलिंस पैलेस। इसका सही आंसर है हंसफोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, लेडी कैथरीन दी बोर्जुआज डॉटर इज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय एलिजाबेथ एज डैश। लेडी कैथरीन दी बोर्जुआ की बेटी को एलिजाबेथ के द्वारा पहली बार डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया, कैसा? सिल्की लुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3,
ड्यूरिंग डिनर एट कैथरीन दी बोर्जुआस होम। कैथरीन दी बोर्जुआ के घर में डिनर के दौरान लेडी कैथरीन क्रिटिसाइज एलिजाबेथ डैश। लेडी कैथरीन एलिजाबेथ के किसे क्रिटिसाइज करते हैं? उसके लैक ऑफ म्यूजिकल एबिलिटी में कमी को क्रिटिसाइज करते हैं, और इम्प्रूडेंस को क्रिटिसाइज करते हैं, और अब ब्रेकिंग को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एलिजाबेथ टॉक्स टू डार्सीज फ्रेंड कोलोनेल फिट्जविलियम, व्हाट रिसेंट अकम्प्लिशमेंट डज द कोलोनेल रिपोर्ट दैट डार्सी इज प्राउड ऑफ डैश। इसका सही आंसर है क्वेजिंग अ फ्रेंड्स रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज एलिजाबेथ रिजेक्ट डार्सीज फर्स्ट प्रपोजल ऑफ मैरिज। एलिजाबेथ डार्सी के पहले प्रपोजल जो मैरिज के लिए होता है उसे रिजेक्ट क्यों कर देती है? बिकॉज ही अपसेट हर सिस्टर, क्योंकि डार्सी उसके बहन को अपसेट करता है, उसके अलावा इंसर्ट हर फैमिली, उसके फैमिली को भी इंसर्ट करता है, और सी थिंक्स ही इज ऑफुल, और उसे लगता है कि ये घटिया है, बेकार है। यहाँ आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव, सभी, इन सभी के कारण। तो अगला लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 35 से 42 तक का। क्वेश्चन नंबर 1, इन डार्सीज लेटर टू एलिजाबेथ आफ्टर सी रिजेक्ट्स हिम। डार्सी के पत्र, जब एलिजाबेथ डार्सी को रिजेक्ट कर देती है तो डार्सी के पत्र में हु इट इज रिवील्ड दैट विक्रम वंस ट्राइड टू एवॉल्व विद डैश। इसमें डार्सी जो है रिवील करता है, यानी कि उजागर करता है कि विक्रम एक बार भागने का कोशिश कर रहा था। किसके साथ? तो इसका सही आंसर है जॉर्जिनिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एलिजाबेथ एंड जेन मीट लीडिया एंड किटी। जब एलिजाबेथ और जेन लीडिया और किटी से मिलता है ऑन देयर वे होम फ्रॉम लंदन। लंदन से जब वो घर जा रहे होते हैं, द यंगर गर्ल आर ऑब्सेस्ड विद डैश। तो उसकी छोटी जो बहन होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है? इसका सही आंसर है फ्लर्टिंग विद सोल्जर। सोल्जर के साथ फ्लर्ट करने में लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, वेयर डू लीडिया एंड किटी होप टू कन्विंस देयर पेरेंट्स टू स्पेंड देयर समर। लीडिया और किटी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का क्या आशा करती है कि वो अपने पेरेंट्स को कहाँ लेके जाएंगे घूमने के लिए और उसके साथ जाएंगे? इसका सही आंसर है ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 4, विच बैनेट्स डॉटर इज इन्वाइटेड टू ब्राइटन बाय द वाइफ ऑफ कॉर्नेल फॉस्टर। तो कॉर्नेल फॉस्टर के वाइफ के द्वारा बैनेट के किस बेटी को ब्राइटन इन्वाइट किया जाता है? इसका सही आंसर है लीडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर डार्सीज होम वेयर एलिजाबेथ टूर विद द गार्डिनर्स। मिस्टर डार्सी का घर जहाँ पे एलिजाबेथ जो है गार्डिनर के साथ घूमने जाते हैं इज नोन एज डैश। उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है पेम्बरली। चैप्टर 43 to 45, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एलिजाबेथ डे ड्रीम अबाउट ड्यूरिंग द टूर ऑफ डार्सी स्टेट विद गार्डिनर्स। एलिजाबेथ जब गार्डिनर के साथ डार्सी के घर घूमने जाती है तो दिन में क्या सपने देखती है? इसका सही आंसर है बीइंग द हाउस मिस्ट्रेस। बीइंग द हाउस मिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ड्यूरिंग द टूर ऑफ डार्सीज होम एलिजाबेथ इज इंटरेस्टेड टू हियर द हाउस कीपर डिस्क्राइब डार्सी एज डैश। डार्सी के होम जब घूमने जाती है एलिजाबेथ तो एलिजाबेथ हाउस कीपर के बातों को सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो डार्सी को डिस्क्राइब करते हैं किस रूप में? तो काइंड यानी दयालु के रूप में वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज एलिजाबेथ फर्स्ट मीट जॉर्जियाना। एलिजाबेथ सबसे पहली बार जॉर्जियाना से कहाँ मिलती है? इसका सही आंसर है एट एन इन। इन का मतलब हो गया सराय या धर्मशाला में मिलती है, यतीम खाने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस बिंगले मेक्स अ स्पिरिटफुल रिमार्क टू एलिजाबेथ अबाउट अ ग्रेट लॉस ऑफ योर फैमिली, व्हाट इज सी रेफरिंग टू। मिस बिंगले एलिजाबेथ को कहती है कि तुम्हारे परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा, वो क्या चीज़ दिखलाना चाहती थी? इसका सही आंसर है द मिलिशिया लिविंग मेरिटन। मिलिशिया जो है वो छोड़ के मेरिटन जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, why does एलिजाबेथ अवॉइड डिस्कसिंग विक्रम विद मिस बिंगले। एलिजाबेथ जो है मिस बिंगले और विक्रम का बातचीत को अवॉइड क्यों करना चाहती थी? इसका सही आंसर है टू प्रोटेक्ट जॉर्जियानाज फीलिंग। जॉर्जियाना के फीलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम लोग लेते हैं चैप्टर 46 से 49 तक का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु राइट्स एलिजाबेथ टू इन्फॉर्म हर ऑफ हर यंगर सिस्टर इलोपमेंट। ऑफ हर यंगर सिस्टर इलोपमेंट, यानी एलिजाबेथ को अपने छोटी बहन के भाग जाने के बारे में कौन लिखा इसके बारे में? इसका सही आंसर है जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2, हु डज एलिजाबेथ इमीडिएटली कन्फाइंड इन अबाउट द स्कैंडल ऑफ लीडियाज इवॉल्वमेंट। लीडिया जो कि छोटी बहन है एलिजाबेथ का, वो भाग गई है और इस बात का शक किस पे हो जाता है? तो एलिजाबेथ तुरंत समझ लेती है कि जरूर इसमें डार्सी का हाथ होगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेनेट फैमिली इज ग्रेटेस्ट वरी आफ्टर लीडियाज डिसअपियर। जब लीडिया गायब हो गई है तो बेनेट परिवार का सबसे बड़ा डर क्या है? इसका सही आंसर है अ रूइनस स्कैंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाइल मिस्टर बेनेट सर्चेस लीडियास एंड विकम इन लंदन, जब मिस्टर बेनेट लीडिया और विकम को लंदन में सर्च कर रही होती है, द बेनेट रिसीव अ रूड लेटर फ्रॉम डैश, तब बेनेट को एक लेटर मिलता है, रूड लेटर यानी उड़न पत्र मिलता है, और वो लेटर के कौन लिखता है? इसका सही आंसर मिस कॉलिंस के द्वारा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गिवन एज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर विकम एग्रीइंग टू मैरिंग लीडिया, लीडिया से शादी करने के लिए विकम का सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूबल रीज़न क्या था, यानी कि सबसे ज़्यादा वो किस कारण से उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए? इसका सही आंसर है ही वॉज पेड ऑफ, उसे पैसे दिए गए। किसके द्वारा दिए गए ये भी याद रखें, तो डार्सी के द्वारा दिए गए। चैप्टर 50 to 55, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज एलिजाबेथ सरप्राइज टू लर्न वाज प्रेजेंट लीडियाज वेडिंग, एलिजाबेथ किस पर सरप्राइज हो जाती है कि वो लीडिया के वेडिंग में प्रेजेंट है? इसका सही आंसर है डार्सी। क्वेश्चन नंबर 2, हु सप्लाइड द मनी टू फैसिलिटेट विकम्स मैरिज टू लीडिया, लीडिया से शादी करने के लिए विकम तब तैयार होते हैं जब उसे पैसे दिए जाते हैं, और ये पैसे उसको कौन देते हैं ताकि उसका सारे फैसिलिटी पूरा हो? इसका सही आंसर है डार्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हैविंग नियरली डिस्ट्रॉयड हर फैमिलीज रिस्पेक्टेबिलिटी बाय इलोपिंग विद विकम, विकम के साथ भागकर अपने परिवार के इज्जत को पूरी तरह से बर्बाद करके लीडियाज एटीट्यूड अपॉन हर रिटर्न इज बेस्ट डिस्क्राइब एज डैश, लीडिया का वापस लौटने का जो एटीट्यूड है उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है कैसे? बाय ओब्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द न्यूज अराइव्स द बिंगले विल रिटर्न टू नीदरफील्ड पार्क, जब ये न्यूज़ अराइव होता है, पहुंचता है कि बिंगले वापस नीदरफील्ड पार्क लौट रहे हैं, मिस्टर बेनेट एम्ब्रेसेस द फैमिली बाय डैश, मिस्टर बेनेट पूरे परिवार को चौंका देते हैं, एम्ब्रेस्ड कर देते हैं कैसे? बाय रिफ्यूजिंग टू विजिट बिंगले, बिंगले से मिलने से इनकार करके मिस्टर बेनेट सभी को एम्ब्रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर हेयरिंग एंगेजमेंट जेन लर्न्स दैट बिंगले नेवर विजिटेड हर इन लंदन बिकॉज, अपने एंगेजमेंट को करके जेन ये पाती है, इसे पता चलता है कि बिंगले कभी भी लंदन नहीं आई बिकॉज ही वॉज क्लूलेस। अगला है चैप्टर 56 से 61 जो कि आखिरी चैप्टर होगा। वाई डज लीडियाज कैथरीन डी बॉर्ज कम टू विजिट बेनेट्स हाउस, लीडिया कैथरीन डी बॉर्ज जो है वो बेनेट के घर क्यों आती है? इसका सही आंसर है टू क्वेश्चन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ से प्रश्न पूछने आती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु डज लेडी कैथरीन डी बॉर्ज वांट डार्सी टू मैरी, लेडी कैथरीन डी बॉर्ज जो है वो डार्सी की शादी किससे कराना चाहती है? इसका सही आंसर है एन डी बॉर्ज से। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर बेनेट इज रिलक्टेंट टू कंसेंट अ मैच बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी बिकॉज ही थिंक्स दैट डैश, मिस्टर बेनेट जो है वो डार्सी और एलिजाबेथ के मैच के बारे में, इन दोनों के शादी के बारे में सोचने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है बिकॉज एलिजाबेथ डजंट लव डार्सी, क्योंकि उसे लगता है कि एलिजाबेथ डार्सी से प्यार नहीं करती है। और आखिरी क्वेश्चन है, वेयर डू जेन एंड बिंगले सेटल आफ्टर देयर वेडिंग, जेन और बिंगले अपने शादी के बाद दोनों कहाँ सेटल हो जाते हैं? इसका सही आंसर है एन स्टेट नियर पेम्बरली, पेम्बरली के नज़दीक ही कहीं सेटल हो जाती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस। आप लोगों का डिमांड था कि कब आएगा प्रोज डाउन दी एजेस का वीडियो, तो इस वीडियो के बाद प्रोज डाउन दी एजेस का वीडियो ही आएगा। थैंक यू।